आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, थोड़े समय के लिए हम प्रभु के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। आपके पास बाइबल है, लेकर बैठिएगा। ऑनलाइन जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी बड़े ध्यान धरकर प्रभु का वचन सुनिएगा। प्रभु का वचन ही हमें छुटकारा देता है, प्रभु का वचन ही हमें आजादी देता है। जब हम वचन से कुछ सीख लेते हैं, वो हमारी जिंदगी में हमेशा तक बना रहता है। तो इसलिए कान खोल कर प्रभु के वचन को सुनेंगे। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति एक चीज की तलाश में है, और वो है आनंद। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं है। जब हम बाहर प्रार्थनाओं के लिए जाते हैं, मीटिंग्स के लिए जाते हैं, वचन सुनाने जाते हैं, तब हम पाते हैं कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, दोनों दुखी हैं। चाहे वो ज्यादा पैसा कमाने वाला हो या कम पैसा कमाने वाला हो, दोनों दुखी हैं। चाहे वे अच्छे घर में रहने वाला हो या झोपड़ी में रहने वाला हो, दोनों दुखी हैं। चाहे वो कार से चलने वाला हो या पैदल चलने वाला हो, दोनों दुखी हैं। अंदर आनंद नहीं है। जिससे भी बात करो, कैसे हो, बस चल रहा है। अंदर से आनंद गायब हो गया है, आनंद नहीं आ पाता है, खुश नहीं रह पाते। बहुत पैसा है, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ी से चलते हैं, या कुछ भी नहीं है तो भी दुखी है। अंदर आनंद नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर मसीही लोग आनंदित नहीं होंगे तो कौन आनंदित होगा? इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर कोई आनंदित रहने वाले लोग हैं या होने चाहिए, तो वो मसीह लोग हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 4 वचन 4 में कहते हैं कि प्रभु में हर समय प्रसन्न रहो, और मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहो। बहुत अच्छा है, अपनी बाइबल में आप पढ़ सकते हैं पौलुस क्या कह रहा है कि प्रभु में क्या करो, हर समय प्रसन्न रहो, और मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहो। फिलिपी अध्याय 4 वचन 4 इंग्लिश में इस तरह से कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। ऑलवेज और सदा, इन दो बातों पर ध्यान देना। उसने ये नहीं कहा कि कभी कभी खुश हो जाया करो, आनंदित हो जाया करो। उसने ये नहीं कहा कि कोई इवेंट आएगा तो उसमें आनंदित हो लिया करो, या प्रभु के घर में आनंदित हो लिया करो ना। उसने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा मतलब 24/7 सदा आनंदित रहो, ऑलवेज। लेकिन हम केवल थोड़े समय के लिए खुश होते हैं। कब खुश होते हैं? कुछ लोग अच्छा खाना मिल जाएगा, खुश हो गए। कुछ डीजे पर डांस कर लिया, खुश हो गए। शादी में चला गया, खुश हो गए। थोड़ी दारू पी ली, खुश हो गए। तो हम अपनी खुशी दुनियाई चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आपको सच्ची खुशी या सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, आनंद पाने का एक रहस्य है। आज मैं आपके सामने उस रहस्य को रखना चाहता हूं। अगर आप हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा आप मुस्कुराते हुए रहना चाहते हैं, जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे दुख हो, बीमारी हो, संकट हो, अत्याचार हो, जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे पैसा कम है, ज्यादा है, अच्छा घर है, नहीं है, कुछ भी है, अगर आप आनंदित रहना चाहते हो, तो मैं आपको आज एक सीक्रेट बताकर देना चाहता हूं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप आनंदित रहना चाहते हो तो आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। जहां प्रभु यीशु है वहां आनंद है, जहां यीशु है वहां आनंद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं।
प्रभु यीशु एक विवाह में जाते हैं, काना का विवाह उसे कहते हैं। जब काना के विवाह में प्रभु यीशु जाते हैं, उस विवाह में अंगूरी खत्म हो जाती है। अंगूरी यानी दाख का रस खत्म हो जाता है। और मां मरियम प्रभु के पास आकर कहती है कि उनके पास अंगूरी नहीं है। तो प्रभु कहते हैं कि इससे मुझे और आपको क्या, मेरा समय नहीं आया। ठीक है, ये सब वार्तालाप है, लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि प्रभु उस विवाह में था। और दूसरे शब्द है अंगूरी। आप जानते हैं कई लोग अंगूरी और मदिरा में फर्क नहीं कर पाते। जो पीने वाले, जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, पियक्कड़ व्यक्ति हैं, उन लोगों का फेवरेट जो पैरा है वो यही है कि प्रभु ने अंगूरी बनाई इसलिए हम पिएंगे। वो एक व्यक्ति जो है वो कहते हैं प्रभु ने बनाई हमने लगाई तो इसमें क्या बुराई। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अंगूरी और मदिरा अलग अलग हैं। बाइबल में दो शब्द हैं, अंगूरी और मदिरा। अंगूरी मतलब दाख का रस और मदिरा मतलब शराब, जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। अंगूरी को नशे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 104 अध्याय के 15वें वचन में, भजन संहिता उसका 104 अध्याय और उसका 15वां वचन क्या कहता है, वहां देखिए, वहां लिखा हुआ है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। क्या लिखा हुआ है? और दाख मधु यानी दाख का रस यानी अंगूरी जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। इंग्लिश में इस प्रकार से है, एंड वाइन दैट मेक्स ग्लैड द हार्ट ऑफ मैन। तो अंगूरी मनुष्य के मन को क्या कर रही है? आनंदित कर रही है। अंगूरी की उत्पत्ति यानी दाख के रस की उत्पत्ति इसलिए हुई कि वो मनुष्य के मन को क्या करे? आनंदित करे। लेकिन मदिरा की उत्पत्ति इसलिए हुई कि उससे नशा हो। इसलिए आपको मदिरा और अंगूरी यानी दाख के रस में अंतर करना आना चाहिए। बाइबल में दो तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, अंगूरी और मदिरा। अंगूरी मनुष्य के मन को आनंदित कर रही है, मदिरा मनुष्य को नशे में डाल रहा है। तो दाख का रस बुरा नहीं है, मदिरा बुरा है। तो जब यीशु उस काना के विवाह में था, वहां पर जब अंगूरी खत्म हो गई, अंगूरी यानी एक आनंद का प्रतीक, जब अंगूरी नहीं बची या अंगूरी कम पड़ गई, घटिया क्वालिटी की है, तो क्या वहां पर आनंद होगा? नहीं होगा। लोग कहेंगे तुमने हमें शादी में बुला लिया लेकिन अंगूरी तो है ही नहीं, आनंद देने वाली चीज तो है ही नहीं। तुमने हमें शादी में बुला लिया लेकिन जो असली चीज है वो तो हमें दी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में कोई शादी में आपको बुला ले और खाना ना खिलाए, आपको कैसा लगेगा? या बेकार क्वालिटी का खाना खिलाए, एकदम घटिया खाना खिलाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। उसी तरह से उस समय जब यीशु शादी में, विवाह में गए हुए थे, वहां पर अंगूरी यानी वहां पर जो आनंद था वो खत्म हो गया। हमारे जीवन में भी आनंद खत्म हो गया है या कम हो गया है। लेकिन सौभाग्य से यीशु उस काना के विवाह में था और यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो, और यीशु ने पानी को क्या कर दिया? अंगूरी में बदल दिया। एक तरह से यीशु ने उनका खोया हुआ आनंद फिर से लौटा दिया, उनकी खोई हुई खुशी फिर से लौटा दी। क्योंकि जब यीशु ने अंगूरी या दाखरस बनाया तो जब उन लोगों ने उसे चखा तो कहा कि इतनी बढ़िया क्वालिटी की ये दाख का रस अब तक तुमने छुपा कर रखा था। तो प्रभु जब आनंद हमें देते हैं तो बढ़िया क्वालिटी का आनंद देते हैं, यानी सबसे उत्तम आनंद प्रभु हमें देते हैं। सीक्रेट है कि प्रभु हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रभु होना चाहिए। अगर प्रभु है हम हमेशा आनंदित रहेंगे, प्रभु नहीं है कभी आनंदित होंगे कभी नहीं होंगे।
क्या प्रभु के बिना जब वहां पर अंगूरी कम पड़ गई थी या घटिया क्वालिटी की थी, क्या शादी हो सकती थी? हाँ, हो सकती थी, शादी हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन अंगूरी नहीं होने के कारण वो आनंद नहीं आता। इसी तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब यीशु नहीं है तो उस आनंद के साथ हम जी नहीं पाएंगे जिस आनंद के साथ हमें जीने के लिए बुलाया गया है। हम हमेशा आनंदित नहीं रह पाएंगे, हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे। थोड़े समय के लिए खुश रह पाएंगे, कोई अच्छा खाना खाएगा, थोड़े समय के लिए खुश हो जाएंगे, पहाड़ में घूमने के लिए जाएंगे, खुश हो जाएंगे थोड़े समय के लिए, फिर वही चिंताएं, फिर वही दुख, फिर वही रूटीन, फिर वही अत्याचार, फिर वही कहानी शुरू हो जाती है और इंसान फिर से निराश हो जाने लगता है, फिर से एकदम बेकार, फिर से एकदम बोर, फिर से एकदम उदास रहने लगता है। तो आनंदित रहने का सीक्रेट यह है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में होना चाहिए। जहां यीशु है वहां आनंद है, जहां यीशु है वहां खुशियां हैं, जहां यीशु है वहां पर उदासी और निराशा या दुख रह नहीं सकते हैं। आप जानते हैं जब मां मरियम को संदेश मिला कि वो गर्भवती हैं, हो जाएंगी, और उनकी एक कुटुंबनी एलिजाबेथ भी गर्भवती है, तो मां मरिया एलिजाबेथ से मिलने जाती है। और आप जानते हैं क्या होता है, जब मां मरिया एलिशबा से मिलने जाती है और जैसे ही मां मरिया अभिवादन करती है, आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 44वें पद में, वहां लिखा हुआ है, एलिशबा मरियम से कहती है, और देख ज्यों ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। क्या हो गया? ज्यों ही तेरा अभिवादन या नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद के मारे क्या हो गया? उछल पड़ा। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मरियम अपने साथ प्रभु यीशु को कैरी कर रही थी। जहां यीशु है वहां आनंद है। सोचिए, एक बच्चा जो गर्भ में है अभिवादन सुनकर आनंद के मारे उछल पड़ता है। क्यों? क्योंकि यीशु वहां पर था। जब यीशु होगा आप आनंद के मारे उछलोगे, कूदोगे। जब यीशु होगा आप आनंद के मारे प्रभु की स्तुति करने लग जाओगे, प्रभु का गुणगान करने लग जाओगे। तो इसलिए यीशु का होना हमारे जीवन में अनिवार्य है। जब पौलुस और सीलास को पकड़ लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, वो आधी रात को उठकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे और तारीफ करने लगे। आप पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्यकलाप उसके 16वें अध्याय के 25वें वचन में, वहां पर लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। मुझे बताइए कि कौन भजन गा सकता है? एक व्यक्ति को मारा पीटा गया है, एक व्यक्ति पर दोष लगाया गया है, उसको जेल में बंद कर दिया गया है, उनको बेड़ियों से जकड़ दिया गया है, उनकी हालत खराब है, खाना खाया है, पानी पिया है कि नहीं पिया है ये पता नहीं है, लेकिन ये दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। आप जानते हैं हम भजन कब गाते हैं या गीत कब गाते हैं? जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कई बार आपने देखा होगा मम्मी झाड़ू लगाते लगाते गाना गाती है, या खाना बनाते बनाते गाना गाने लगती है, या बर्तन धोते धोते या कपड़े धोते धोते गाना गाने लगती है। मालूम, उस समय मम्मी खुश है, तभी तो हम गाना गा रहे हैं।
इसलिए याकूब अपने पत्र में कहता है जो प्रसन्न है वो भजन गाए। तो जो प्रसन्न है वो क्या करे? भजन गाए। भजन प्रसन्नता से निकलता है मेरे भाई मेरी बहन। आप गा तभी सकते हो जब आप प्रसन्न हो। आप तभी गा सकते हो, तभी आनंद मना सकते हो जब आप प्रसन्न हो। तो यहां पर लिखा हुआ है आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उन्हें सुन रहे थे। आप जानते हैं वो क्यों गा पा रहे थे? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उनके साथ थी। यीशु उनके साथ था। जब यीशु आपके साथ है, आप हर तरह के अत्याचार में भी गाओगे। जब यीशु आपके साथ है, आप पर चाहे दोष लगाया जाए, आप गाओगे। जब यीशु आपके साथ है, आपको चाहे जेल में डाल दिया जाए, आप गाओगे। जब यीशु आपके साथ है, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप हो, आप गाओगे, आप आनंदित रहोगे। जब यीशु आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, कुछ दिखे ना, चाहे कैसा भी मौसम हो, कोई भी रुत हो, आप गाओगे। क्यों? क्योंकि यीशु साथ है। मसीह लोगों, आनंदित रहने का सीक्रेट है यीशु के साथ रहना। और यीशु के साथ आप कब रह सकते हो? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम प्रभु के कहे रास्ते पर चलेंगे, प्रभु हमारे साथ रहेगा और हम प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु ने क्या कहा अपने वचन में? प्रभु ने कहा कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तब क्या होगा? तुम आनंदित रहोगे। आप जानते हैं जिस जिस घर में प्रभु यीशु जाता था, वहां पर आनंद छा जाता था। कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसके पास प्रभु गया और वहां पर आनंद ना आया। एक बार जब पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई थी, यीशु वहां पर जाते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं, बुखार को डांटते हैं, उसी क्षण वो चंगी हो गई होगी। सोचिए उस औरत को कितना आनंद आया होगा। एक बुखार में पड़ी हुई औरत तड़प रही है, परेशान हो रही है, लेकिन जब चंगी हो गई तो कितना आनंद आया होगा, कितनी खुशी हुई होगी। आप जानते हैं जब हम बीमार होते हैं और चंगे हो जाते हैं, कितना आनंद आता है। जब हम फिर से उसी कामों को करने लगते हैं, कितना आनंद आता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जैरूस नाम का एक व्यक्ति बुलाने आता है और कहता है कि मेरी बेटी बीमार है, आप चलो और उस पर हाथ रख दो, वो चंगी हो जाएगी। जब यीशु जा रहे थे, एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्त की बीमारी से पीड़ित थी, आकर उसका कपड़े का पल्ला छू लेती है। सोचिए उसको कितना आनंद आया होगा, कितनी खुशी उसको हुई होगी। 12 साल से एक स्त्री जो रक्तस्राव से पीड़ित है, यीशु का कपड़ा छूकर चंगी हो जाती है। सोचिए उस औरत की हालत कैसी होगी। उस औरत के पैर जमीन पर लग नहीं रहे होंगे। ओ वो खुशी से भर गई होगी, सबको बता रही होगी, देखो यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, देखो यीशु आया और मैं चंगी हो गई। आनंद उसके अंदर से उमड़ रहा होगा। जहां यीशु है वहां आनंद है। इसके बाद यीशु जैरूस के घर में प्रवेश करते हैं और वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर लोग रो रहे थे, वहां पर लोग विलाप कर रहे थे, दुख मना रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बेटी मर गई थी। सब लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं। माहौल गमहीन है, माहौल दुखनुमा है। मां रो रही है, रिश्तेदार रो रहे हैं, उस बेटी को प्यार करने वाले रो रहे हैं, कह रहे हैं कि 12 साल की हो गई, देखो मर गई। यीशु वहां पर जाते हैं, उन सबको बाहर कर देते हैं, रोने वालों को, दुख मनाने वालों को बाहर कर देते हैं।
उस बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं तालिथा कुम्भ, यानी वो लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो। और वो लड़की फिर से अपनी आंखें खोलती है, चलने फिरने लगती है। यीशु कहते हैं इसको खाने को कुछ दे दो। सोचिए, जो माहौल गमहीन था, दुख भरा था, जहां पर रोया पीटा जा रहा था, जहां पर विलाप कर रहा था, यीशु आया और सारा माहौल पलट जाता है। यीशु आने के बाद वो दुख भरा माहौल, वो गम भरा माहौल पलट जाता है आनंद में। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। आज आप रो रहे हो, आज आप विलाप कर रहे हो, आज आप परेशान और निराश हो, यीशु आएगा, माहौल बदल जाएगा। यीशु के आने से हालात बदल जाते हैं, यीशु के आने से माहौल बदल जाता है। इसलिए यीशु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु को हमारी जरूरत है। ठीक है, प्रभु को तो हमारी जरूरत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें प्रभु की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं। जक्कई प्रभु को देखना चाहता था और वो दौड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है, क्योंकि यीशु उसी रास्ते पर आने वाले थे। जक्कई की हालत ये थी, जक्कई को सब लोग पापी मानते थे, जक्कई से बैर करते थे। क्यों? क्योंकि जक्कई जो था टैक्स कलेक्टर था, यानी कर लेने वाला था, और वो बेईमान था, गरीबों को ठगता था। बेईमानी से उसने ऐसा पैसा कमाया कि बाइबल कहती है वो बहुत धनी हो गया था। इसलिए लोग उससे नफरत करते थे, लोग उसके घर नहीं जाते थे। और इसके कारण हो सकता है जक्कई के मन में बहुत दुख होगा। जक्कई भी आम लोगों की तरह सबसे बात करना चाहता होगा, सबसे घुल मिलकर रहना चाहता होगा, लेकिन लोग उससे मुंह फेर लेते थे, क्योंकि लोग जानते थे कि ये एक बेईमान व्यक्ति है, ये ठग है। इसलिए जक्कई दुखी होकर प्रभु को देखना चाहता था। जक्कई के मन में अकेलापन था, जक्कई कहीं ना कहीं टूटा हुआ था, जक्कई कहीं ना कहीं अपने जीवन में बोझ को लेकर चल रहा था। एक दिन जब यीशु उस जगह से होकर जा रहे थे, जक्कई देखने के लिए आया कि यीशु कैसे हैं, क्योंकि उसने सुना होगा कि यीशु सबसे मिलते हैं, यीशु सब गरीबों के घर जाते हैं, पापियों के घर जाते हैं। तो उसने देखना चाहा। जब भीड़ के कारण वो देख नहीं पाया, गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, और यीशु जब वहां आकर उसे आवाज लगाता है, जक्कई जल्दी नीचे आ जाओ। आप जानते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में, वहां लिखा हुआ है जक्कई ने नीचे उतरकर आनंद के साथ प्रभु का स्वागत किया। वो आनंद कहां से आया? वो स्वागत करने वाला जो आनंद था वो कहां से आया? वो यीशु की उपस्थिति से आया, क्योंकि जहां यीशु है वहां आनंद है। इससे पहले जक्कई के मन में आनंद नहीं था, इससे पहले जक्कई के मन में वो खुशी नहीं थी, लेकिन जैसे ही यीशु उस जगह पर आकर उसे आवाज लगाते हैं कि कहते हैं कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, वो आनंद से भर गया। यीशु आपके घर में आएंगे, आप आनंद से भर जाओगे। यीशु आपके जीवन में आएंगे, आप आनंद से भर जाओगे। मेरे भाई मेरी बहन, उसके बाद जक्कई जब घर गया, उसने स्वीकार किया प्रभु के सामने कि जिनको मैंने ठगा है, जिनसे मैंने लिया है, मैं उन्हें सब कुछ लौटा दूंगा, 2 गुना 3 गुना वापस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब उसको पैसा नहीं चाहिए, अब उसको बेईमानी से कमाई हुई संपत्ति नहीं चाहिए, अब उसको लोगों को लूटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको क्या मिल गया? सच्चा आनंद, यानी यीशु मिल गया। बाइबल कहती है प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। The joy of the Lord is your strength। प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। जक्कई को वो सच्चा आनंद यानी यीशु मिल गया। जक्कई ने जिनको ठगा था उनको 3 गुना लौटाने का वादा किया।
गरीबों में अपनी संपत्ति बांटने का वादा किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सच्चा आनंद पैसे से नहीं आता है, सच्चा आनंद अमीर होने से नहीं आता है, सच्चा आनंद बड़ी गाड़ी या बड़ा बंगला होने से नहीं आता है। सच्चा आनंद आता है यीशु के होने से। यीशु आपके जीवन में है, सच्चा आनंद आ जाएगा। फिर आपको इन दुनियाई चीजों की और जो अट्रैक्शन है वो नहीं होगा। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए यीशु हमारे जीवन में अनिवार्य है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब नबी का ग्रंथ उसके 5वें अध्याय के 22वें वचन में, अय्यूब नबी का ग्रंथ उसका 5वां अध्याय और 22वां वचन वहां लिखा हुआ है, तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। कब रहेगा? जब प्रभु तेरे साथ रहेगा। कब हंसेगा विनाश पर? जब प्रभु तेरे साथ रहेगा। तू कब हंसेगा अकाल पर, उजाड़ पर? जब प्रभु तेरे साथ रहेगा। आज हम देखते हैं ना, बड़ी चिंता करते हैं हम लोग, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, विश्व युद्ध ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, महंगाई बढ़ रही है, अकाल तो ना पड़ जाएगा, महामारियां तो ना आ जाएंगी। सब चिंताओं में पड़े हुए हैं, सब दुखी हैं, सब इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारी सबसे ज्यादा जो आजकल जो चर्चा हो रही है वो क्या है? विश्व युद्ध ना हो जाए, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, ये डिस्कशन है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। इस वचन को स्वीकार करें अपने लिए। क्या लिखा हुआ है? तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, यानी तेरा आनंद खत्म नहीं होगा। उजाड़ और अकाल के दिनों में जब प्रभु तेरे साथ है, कोई भी तुझसे वो आनंद को छीन नहीं सकता है, कोई भी तुझसे तेरी खुशी छीन नहीं सकता है। चाहे वो अकाल हो, चाहे वो उजाड़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जो प्रभु आपको आनंद देता है, उस आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए प्रभु हमें चाहिए। प्रभु आएगा, आनंद आएगा, प्रभु आएगा, शांति आएगी। एक और वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 16 वचन 11 में। भजन संहिता अध्याय 16 उसके वचन 11 में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या लिखा हुआ है? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट यानी प्रभु के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। एक सुंदर गीत भी हम गाते हैं ना, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। इसलिए आप आनंदित रहना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, प्रभु के निकट आनंद है, प्रभु के निकट खुशी है, प्रभु के निकट शांति है। आनंद पैसे के पास नहीं है, आनंद और कहीं नहीं है। वचन कहता है प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। थोड़ा आनंद नहीं है, भरपूरी है, भरपूरी यानी कभी ना खत्म होने वाला आनंद प्रभु के पास है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 22वें पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 22वां पद वहां लिखा हुआ है, और तुम्हें भी अब तो शोक है। क्या लिखा हुआ है? और तुम्हें भी अब तो शोक है,
परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। प्रभु अपने चेलों से कह रहे, अभी तो तुम दुखी हो क्योंकि मैं जा रहा हूं, लेकिन जब मैं तुमसे फिर मिलूंगा तब क्या होगा, तुम्हारे मन में आनंद होगा और वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। प्रभु जो आनंद देता है उस आनंद को तुमसे कोई छीन ना पाएगा। क्या लिखा हुआ है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। जब प्रभु का मिलन आपसे हो जाता है, जब आप प्रभु से मिल लेते हो, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हो, जब पवित्र आत्मा हमें छूने लगता है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने लगते हो, हमारे मन में वो आनंद उमड़ने लगता है, हमारे मन में वो खुशियां फिर से ताजा होने लगती हैं और प्रभु कहता है ये जो आनंद है, इस आनंद को तुमसे कोई छीन ना पाएगा। दुनियाई आनंद को लोग छीन लेंगे। मान लो आपने एक अच्छी मूवी देखी या अच्छी जगह पर घूमने चले गए, आपको बहुत खुशी हुई, आप खुशी से भरे हुए हो, तुरंत आपके बॉस का फोन आता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, सारी खुशी बर्बाद, सारा आनंद बर्बाद है कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कहता है जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा ना, उस आनंद को तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे महामारी हो, चाहे कुछ भी होता रहे, जो आनंद प्रभु देगा उस आनंद को तुमसे कोई छीन ना पाएगा, कोई छीन ना पाएगा, कोई छीन ना पाएगा। जहां प्रभु है वहां आनंद है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और 3 राजा लोग पूर्व से चलकर प्रभु से मिलने के लिए आए, प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए आए, तब वहां पर क्या हुआ? वहां पर लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 9वें पद से अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चलता और जहां बालक था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया। लिखा हुआ है उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, अति आनंदित हुए। इंग्लिश में और सुंदर लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है when they saw the star they rejoiced with exceedingly great joy, great joy, अति आनंद। तो प्रभु को जब कोई देख लेता है, जहां प्रभु है वहां अति आनंद है। आप आनंदित रहना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, चाहे कुछ भी माहौल हो, किन भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, यीशु को बुलाइए। यीशु होगा वहां खुशी होगी, यीशु होगा वहां आनंद होगा, यीशु होगा माहौल बदल जाएगा। कई घरों में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, इसलिए वहां पर आनंद नहीं। कई लोगों के जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, इसलिए उनके जीवन में आनंद नहीं। यहां तक कि कई सारे चर्चेस में भी, गिरजाघरों में भी प्रभु की उपस्थिति नहीं है और इसलिए वहां पर जब लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, कहते हैं मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, प्रार्थना में दम नहीं आया, कारण प्रभु की उपस्थिति नहीं थी। जब प्रभु की उपस्थिति आएगी वहां पर जरूर आनंद होगा, वहां पर जरूर शांति होगी। इसलिए प्रभु का होना जरूरी है। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे साथ रहना। हालांकि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति में हमें चलने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। आनंद पाने का रहस्य है, हमेशा आनंदित रहने का रहस्य है कि यीशु हमारे साथ हमेशा रहे और हम यीशु के साथ हमेशा रहें। आनंद आपको बाहरी बातों से नहीं मिलेगा, आनंद आपको पैसे में नहीं मिलेगा, आनंद आपको विदेश जाकर नहीं मिलेगा, अच्छी जगहों पर घूमकर नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आनंद मिल जाए,
लेकिन जो प्रभु आनंद देगा उस आनंद को आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू मेरा आनंद है, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का आनंद ही हमारा बल है, प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का आनंद पाने की कोशिश करो। दुनिया का आनंद नहीं, प्रभु का आनंद पाने की कोशिश करो। प्रभु को बुलाएं इस समय, कहें प्रभु मेरे जीवन में चले आ, मुझे आनंद की जरूरत है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है। पैसा है, गाड़ी है, घर है, कमाता हूं, लेकिन प्रभु फिर भी दुखी हूं, निराश हूं, क्योंकि मेरे पास तू नहीं है। मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। जक्कई धनी था, जक्कई के पास सब कुछ था, अच्छा खाना खाता था, लेकिन फिर भी आनंद नहीं था, क्योंकि तू उसके घर नहीं गया था, तू उसके जीवन में नहीं आया था। लेकिन जब तू उसके घर गया, वो आनंद से भर गया, वो आनंद से भर गया, प्रभु आनंद से भर गया। काना के विवाह में उनका आनंद खत्म हो गया, लेकिन तू वहां पर था, तूने उस आनंद को फिर से लौटा दिया। यीशु मेरे जीवन में तू आ जा, मुझे भी उस आनंद को लौटा दे प्रभु, मुझे भी अपने आनंद से भर दे प्रभु, मुझे भी अपने आत्मा से भर दे प्रभु। आत्मा के द्वारा जो आनंद मिलता है, उस आनंद से मुझे भी भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से मुझे भर दे प्रभु। मेरा दिल उस आनंद से भर जाए इस समय। प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज हम सभी लोग उस आनंद से भर जाएं, पाप का अंधेरा मिट जाए, निराशा मिट जाए, दुख मिट जाए, प्रभु आनंद छा जाए, आनंद छा जाए, आनंद छा जाए, आनंद छा जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, कहें आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु, कहें आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। आप आनंद पाना चाहते हो, आप खुशी पाना चाहते हो, इस गीत में जब शामिल हो जाएंगे, प्रभु आपको आनंद से भर देंगे। आइए मेरे साथ मिलकर इस गीत में शामिल हो जाएं, तालियां बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। प्रभु आपको इसी समय आनंद से भर देंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। बोलो आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे में,
हो जाए हमारे भी। बोलो आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे प्रभु मोम समा, चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे प्रभु मोम समा। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जग जंजालों से दूर रहे, तुझ पर ही ये भरोसा रहे। जग जंजालों से दूर रहे, तुझ पर ही ये भरोसा रहे। बोलो आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल में भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन को दे, दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन को दे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आओ यीशु मेरे दिल में, आओ यीशु, आओ यीशु, आओ यीशु मेरे दिल में, आओ यीशु। आनंद से भर मुझे, आनंद से भर, शांति से भर मुझे, शांति से भर। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर गाएंगे। आत्मा के आनंद से
आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। प्रभु के आनंद को इस समय ग्रहण करें। अपना हृदय इस समय खोलें, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु के आनंद से भर जाइए इस समय। यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस समय हम सब जो इस प्रार्थना में शामिल हैं वो आनंद से भर जाएं। वो कभी ना खत्म होने वाला आनंद, हर परिस्थिति में बना रहने वाला वो आनंद, महामारी और अकाल के समय बना रहने वाला वो आनंद प्रभु हमें दे दे। हमारे दिल इस समय तेरे आनंद से भर जाएं, खुशियों से भर जाएं। हमारे आनंद से प्रभु जी हमें कोई वंचित ना कर सके। वो आनंद प्रभु जी मुझे दे दे इस समय। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से ग्रहण करें उस आनंद को, प्रभु से ग्रहण करें उस आनंद को, प्रभु से ग्रहण करें उस आनंद को। वो आनंद इस समय आपकी ओर बह रहा है, वो आनंद इस समय आपकी ओर बह रहा है। प्रभु आपके दिल को उस आनंद से इस समय भर रहे हैं। प्रभु आपके मनों को उस आनंद से इस समय भर रहे हैं। आपके दुखों को प्रभु इस समय मिटा रहे हैं। आपके दिल की निराशा को प्रभु इस समय निकाल रहे हैं। आपकी उदासी को प्रभु इस समय खत्म कर रहे हैं। आपके अंदर से सारी नकारात्मक बातों को प्रभु इस समय खत्म कर रहे हैं। ओ प्रभु जी दया कर, दया कर प्रभु जी। इनके दिलों से हर वो दुख को, हर वो निराशा को, हर वो बंधन को, हर वो ऐसी बात को जो प्रभु जी आनंद से नहीं है, जो शैतान से है, उसको निकाल दे। इसी समय प्रभु इनके हृदय में आनंद आ जाए, आनंद से ये लोग भर जाएं इसी समय। वो आनंद जो हमेशा बना रहता है, वो पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाने वाला वो आनंद प्रभु जी इस समय इनके दिल में आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये हमेशा हर परिस्थिति में आनंदित रह सकें। इन्हें आने वाले कल की चिंता न सताए, इन्हें फ्यूचर की चिंता न सताए, क्या होगा इस ऐसी चिंता न सताए, बल्कि प्रभु ये आनंद से भरे रहें। चाहे प्रभु कुछ भी होता रहे, इनके अंदर से वो आनंद जाए ना, इनके अंदर से वो आनंद जाए ना, इनके अंदर से वो आनंद जाए ना। हाँ प्रभु जी, इनके अंदर से उदासी चली जाए, इनके अंदर से प्रभु नकारात्मक विचार चले जाएं, इनके अंदर से निराशा चली जाए। पर प्रभु तेरा दिया हुआ आनंद प्रभु इनके जीवन में हमेशा बना रहे। तो उनकी जिंदगियों में आ जा प्रभु जी, इनकी जिंदगियों में आ जा प्रभु जी। प्रभु से इस समय कहें यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे बच्चों के जीवन में आइए, मेरे 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 परिवार के एक एक सदस्यों में आइए, मेरे पति मेरी पत्नी में प्रभु, मेरे पति और पत्नी के जीवन में चले आइए। प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करें इस समय। और या रबा सीखे रेबे बेशिया लाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये प्रार्थना का समय है। प्रभु हमें इस समय छू रहे हैं, प्रभु उसके आनंद से हमें भर रहे हैं, मुझे और आपको भर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु से उस आनंद को ग्रहण करो, प्रभु से उस आनंद को ग्रहण करो, प्रभु से उस आनंद को ग्रहण करो। कहें प्रभु मुझे भर दे, 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 मुझे भर दे अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने प्रेम से। ओ प्रभु दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। कहें, कहते जाइए, कहते जाइए, कहते जाइए, कहते जाइए। कहें प्रभु मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु इस समय आपको भर रहे हैं, प्रभु इस समय आपको भर रहे हैं। भर जाओ, 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 भर जाओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, 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 मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे। पाकरू पाकरू मुझे अपने फलों से भर दे, 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 पाकरू पाकरू मुझे अपने फल गाएंगे साथ। मुझे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम, विश्वास नम्रता और संयम। भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम, विश्वास नम्रता और संयम। रूहे पाक से भर जाए, आत्मा के बल लाए, रूहे पाक से भर जाए, आत्मा के बल लाए। भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे। पाकरू पाकरू मुझे अपने फलों से भर दे, पाकरू पाकरू मुझे अपने फलों से भर दे, पाकरू पाकरू मुझे अपने फल। तालियां बजाते हुए मुझे भर दे मुझे भर दे, 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 मुझे भर दे मुझे भर दे। पाकरू पाकरू मुझे अपने फलों से भर दे, पाकरू पाकरू मुझे अपने फलों से भर दे। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई। धन्यवाद प्रभु मुझे भरने के लिए, तेरा आनंद मुझे देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, तेरा आनंद मेरे हृदय में उड़ेल देने के लिए, तेरी शांति तेरा प्रेम मेरे हृदय में उड़ेलने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, आप में से जो बीमार हैं इस समय अपने हाथों को अपने सिर पर रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में होकर हम प्रार्थना करते हैं सारे बीमारों के लिए, जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, भिन्न भिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, तू जानता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय इन लोगों के लिए, यीशु मसीह नाज़री के पवित्र नाम से प्रभु इसी समय ये अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। हर तरह की बीमारियां इनके शरीर को इसी समय छोड़कर चली जाएं। ये लोग चंगे हो जाएं प्रभु, इनके जीवन में बीमारी ना रहे। बीमारी ने जो आनंद इनका छीन लिया है प्रभु, वो बीमारी प्रभु इसी समय इनके शरीर में प्रभु जी मिट जाए और ये आनंद को पा जाएं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनके जीवन में आशीषें आ जाएं।
प्रभु जिन लोगों ने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को आशीष देना प्रभु जी। इसी समय प्रभु जी तेरा आनंद उनमें छा जाए, तेरा अभिषेक उन्हें इसी समय मिले प्रभु जी, तेरे आनंद से वे भर जाएं प्रभु। इस समय इनका चमत्कार इन्हें मिलने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी विशेष रूप से निसंतान लोगों के लिए जो निसंतान हैं, ओ प्रभु जी शादी के कई वर्ष बाद भी संतान को नहीं पाए हैं, ओ प्रभु जी इस कारण उनका आनंद चला गया है। ओ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उनको एक संतान हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए, उनका बांझपन चला जाए, उनके शरीर से कमी कमजोरियां निकल जाएं और प्रभु वो तेरे वरदान को पाकर आनंदित हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिनका आनंद कर्ज ने छीन लिया है और जिनका आनंद गरीबी ने छीन लिया है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी वे कर्ज के बंधन से इसी समय मुक्त हो जाएं। जिनका प्रभु जी कोई नहीं है उनका तू सहारा है, तू अनाथ को संभालता है, तू विधवाओं पर दृष्टि रखता है प्रभु जी। जो असहाय लोग हैं उन पर भी दया करना, इस समय वे तेरे आनंद से भर जाएं प्रभु जी, आनंद से भर जाएं प्रभु जी। इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति प्रभु तेरे आनंद से इसी समय भर जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इनके लिए स्वर्ग के द्वार इसी समय खुल जाएं, इनके जीवन में आशीष उतर आए, आशीष उतर आए, आशीष उतर आए, आशीष उतर आए। इन्हें छू ले प्रभु जी, इन्हें छू ले प्रभु जी, इन्हें छू ले। मेरे भाई मेरी बहन अपने हाथों को उठाकर इस समय अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करो। आपकी जो भी जरूरतें हैं प्रभु के सामने रखो। मैं नहीं जानता लेकिन प्रभु जानता है। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से मांगो। प्रभु ने कहा अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा है, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा है। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 23वें पद में वहां लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे वो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मांगो इस समय, मांगो इस समय, प्रभु से मांगो। आपकी जरूरतों को प्रभु के हाथों में दो। आपका पति शराबी है, प्रभु से कहो। आपके घर में क्लेश है, प्रभु से कहो। आपके घर से कोई चला गया है, बिछड़ गया है, प्रभु से कहो। आपका काम नहीं बनता है, प्रभु से कहो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये लोग जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इस समय इनकी प्रार्थना को सुनना प्रभु जी, इन्हें उत्तर देना प्रभु जी, इनकी मनोकामनाओं को पूरा करना प्रभु जी। ये तेरे आनंद से भर जाए प्रभु जी। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई प्रभु जी काम या प्रभु जी ऐसी कोई चीज जो प्रभु जी इनके आनंद को छीन लेती है वो इनसे दूर कर दे इसी समय। वो कभी ना छीने जाने वाला आनंद इनके जीवन में उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। यीशु आप इनके संग रहिएगा, इनके संग रहिएगा प्रभु। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई निराशा इनके जीवन और घर में प्रवेश न करने पाए। तेरे पवित्र लहू से हम अपने परिवारों को और अपने जीवनों को कवर करते हैं। शैतानी शक्ति हमें छूने ना पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। होने दे प्रभु, होने दे, होने दे प्रभु, होने दे। तेरा अभिषेक छा जाए, इन्हें छू ले प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर। धन्यवाद। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो आनंद इस समय हम महसूस कर रहे हैं उस आनंद के लिए धन्यवाद। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। तेरी उपस्थिति को तूने हमें एहसास कराया, धन्यवाद। उन सारी आशीषों के लिए जो इस प्रार्थना में तूने हमें दी है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ के लिए धन्यवाद, सब कुछ के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए धन्यवाद। तूने इनके जीवन में काम किए प्रभु, धन्यवाद। तारीफ, स्तुति,
पिता सारा आदर महिमा सम्मान तुझे देते, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नाज़री के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहेंगे आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छुआ है, याद रखें प्रभु है तो आनंद है, इसलिए कोशिश करें प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए। प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाएंगे शैतान हमें पकड़ेगा, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में रहें और आनंदित रहें। रोज सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ें, खुदावंद की आशीष को पाएं। शाम को 7 बजे हम प्रभु की आराधना, वचन की घोषणा और आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ें और खुदावंद की आशीष को पाएं। यदि आप आशीषित होते हैं, इस वीडियो लिंक को ज़रूर दूसरों तक शेयर करना ताकि वे लोग भी आशीषित हो सकें। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।